प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है क्वेश्चन, दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो एक चित्र आपके सामने दिया गया है और इसमें कितना 6 प्रकार का आयत बनेगा। देखिए कौन कौन सा बनेगा, ए, एल, जी, जे। दूसरा क्या बनेगा, एल, वी, एम और एफ बन जाएगा। तीसरा वी, सी, डी, एम बन जाएगा। और चौथा आपका जो आयत बनेगा यहाँ पर डी, ई, एफ और एम हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर जी, एच, आई और जे। छठवां जो आपका बनेगा ई, एफ, जी, एच बनेगा। तो क्या करना है, जो आपकी आयत बन रहे हैं सभी का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर देंगे तो दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। चलिए पहला जो आपका आयत है उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होगा। पहले आयत का जो यहाँ पर है, कौन सा आयत, ध्यान दीजिए, ए है, एल है और जी और जे, जी और जे है। इसका क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, यल गुणे बी। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई इसकी 20 है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया 20 गुणे कितना, 8। इसका क्षेत्रफल कितना कितना आ गया, 160 आ गया, 160 आ गया। दूसरा देखा जाए तो क्या है, दूसरा आयत क्या बनेगा, यल, वी, एम, एफ। क्या बनेगा, यल, बी, एम, एफ बनेगा। ये भी इसका क्या होगा, यल गुणे बी हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ये 8 है, इसका मान पूरे का 7 है, यहाँ 8 है, ये पूरा 15 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। जब ये 7 हो गया तो हमको लंबाई पता चल गया 7। चौड़ाई कितनी है, जब इसकी चौड़ाई 7 है तो इसकी भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7। तो कितना हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया। तीसरा कंडीशन कह रहा बी, सी, डी, एम। बी, सी, डी, एम वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 7 है, चौड़ाई कितनी होगी, यहाँ पर देखेंगे इसका मान जितना होगा यहाँ भी इसका मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो गई, 7 गुणे 5 बराबर क्षेत्रफल कितना आ गया, 35 आ गया। चौथे कंडीशन पे चलते हैं। चौथा क्या दिया है, डी, ई, एफ और एम का। डी, ई, एफ, एम का क्षेत्रफल क्या होगा, यल गुणे बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंबाई निकालने हैं, जितनी लंबाई इसकी होगी यहाँ भी इसकी लंबाई हो जाएगी। लंबाई निकल गया, चौड़ाई कितना है, जब इसका चौड़ाई कितना था, 5 था, तो इसका भी चौड़ाई कितना ही होगा, 5 ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 हो गया। 4 आयत आपके निकल गए। पांचवा आयत क्या है, जी, एच, आई और जे। जी, एच, आई और जे, जे, जी, एच, आई, जे। आपके जो ये है 5वां नंबर की आयत, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, लंबाई ध्यान दीजिए कितना है, 8 है, चौड़ाई कितना है, 5 है, 8 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40। लास्ट वाला आपका आयत क्या बनेगा, ई, एफ, जी, एच। ई, एफ, जी, एच। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ध्यान दीजिए, चौड़ाई तो आपकी कितनी हो जाएगी, इस वाले की चौड़ाई 5 ही होगी, लेकिन लंबाई इसका कितना होगा,
पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान 20 है, यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे 7 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना बचेगा? 13 सेंटीमीटर तो ही बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 गुणे 5 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो गया? 65 हो गया। सभी को ऐड कर दीजिए, 5 5 10 15 और 9 कितने हो गए? 24 के 4 हो गए, 2 बचा, 8 4 12 3 15 3 18 4 22 और 6 कितना हो गया? 28 हो गया। 2 बचा, 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए, तो कितना होगा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है साथियों? बी ऑप्शन में 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है और चाहिए तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।